अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9 क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स को डिस्कस किया गया है, मैट्रिक्स की टाइप्स को। तो मैं आपको मैट्रिक्स की टाइप्स बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, इनको सोल्व करने का क्या तरीका है और कैसे पता चलता है इनका ये कौन सी स्केल मैट्रिक्स है, कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या जो भी एग्जांपल ये इनकी जो टाइप्स दी हुई हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, उसका 9th क्लास में अच्छा खासा इससे पेपर बनता है। तो ये टाइप्स आगे भी काम आती हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी है? मैट्रिक्स की टोटल 12 टाइप्स 9th क्लास में डिस्कस की गई हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर है रो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पर डिस्कस किया गया कॉलम मैट्रिक्स को, तीसरे नंबर पर डिस्कस किया गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, चौथे नंबर पर डिस्कस किया गया स्क्वायर मैट्रिक्स को, पांचवें नंबर पर डिस्कस करेंगे हम जीरो मैट्रिक्स को और नुल मैट्रिक्स को, 6 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, 7 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स को, 8 पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, 9 पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, 10 पर डायगोनल मैट्रिक्स को, फिर हम 11 पर स्केलर मैट्रिक्स को, 12 पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। 12 टाइप्स हैं, इनको बड़े आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को जो है इधर से समझ लेते तो 1.2 एक्सरसाइज की कंप्लीट हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा पेपर बनता है। ये एग्जाम्पल, ये इनके टाइप्स को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज ही इन्हीं टाइप्स पर मुश्तमिल है और इनसे 2 नंबर्स के जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा 2 तो लाजमी बन जाते हैं इन टाइप से ही, और आसान सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहली को डिस्कस करता हूँ। पहली की तरफ चलते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और ज़्यादा कॉलम्स हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 रो, ओनली 1 रो, और इसमें जो है कॉलम वो ज्यादा है, 3 कॉलम्स है, तो इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है कि जिसमें सिर्फ 1 रोज हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड को डिस्कस करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो और ज्यादा रोज हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये 1 कॉलम है, सिर्फ ओनली 1, और इसमें रोज क्या ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ आ गई आपको? ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कोई इतनी जनरल साइंस वाली बात नहीं है। इसको बस थोड़ी सी तवज्जो से आप देख लेंगे तो आपको इजीली अपने तरीके से भी लिख देते हो तो भी ये इसकी डेफिनेशन ठीक हो जाएगी, और आपको जब पता होगा तो फिर आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर। जब रेक्टेंगल का जिक्र किया जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि लंबाई चौड़ाई के इक्वल नहीं है, लेंथ विथ इक्वल नहीं है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। हमने 5 क्लास में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, जो बॉक्स नुमा शक्ल होती है उसे हम स्केल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती थी, और रेक्टेंगल उसे बोलते थे जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं होती थी, उसे हम रेक्टेंगल बोलते थे। जैसे ये शेप है, तो इधर भी रेक्टेंगल उससे मिलती जुलती ही किस्म को कहते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 रोज हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? जिसमें रोज की तादाद इक्वल ना हो कॉलम्स की तादाद को, उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वीडियो को आप अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपको ये टाइप्स का पता चल जाएगा, और फिर आपको आसानी से आप इसको 1.2 एक्सरसाइज को बगैर समझे भी कर सकते हो। सिर्फ यही चीज़ें उनमें डिस्कस की गई हैं। आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी, पूछेंगे रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको पता हो तो आप बता दो ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या कॉलम मैट्रिक्स है, या जो भी है। अगर आपको पता ही हो तो आप कैसे बताओगे? अब इधर आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। 4 नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं?
स्केयर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। मतलब ये मैंने जब डिस्कस आपको किया था जैसे कि स्केयर ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है, और रेक्टेंगल ऐसी को बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स ऐसी को बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है, और रेक्टेंगल ऐसी को बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्केयर पे आ जाएंगे, स्केयर ऐसी को बोलेंगे 1 2 3 4। एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि इजी आसानी से समझ आएगी। अब ये देखिए स्केयर मैट्रिक्स की मैंने शक्ल बनाई है। स्केयर मैट्रिक्स में रोज भी सेम है, 2 ही है, और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये 2 को छोड़ो 3 पे आ जाए, ये ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं 3 रोज और 3 ही कॉलम्स, तो ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स की ही एग्जांपल है। तो उम्मीद है कि आपको स्केयर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम लूँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए आपको। अब हम डिस्कस करते हैं स्केयर मैट्रिक्स भी डिस्कस, जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स ये किसे कहते हैं। अब जब हम जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंटीजर जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनमें तमाम की तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर जीरो हो मैट्रिक्स के, उसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिंपल है, ये जीरो मैट्रिक्स भी आपको पता चल गया। अब आगे हम चलते हैं, मैं आपको ये सिर्फ इसकी मैट्रिक्स की टाइप से बताऊंगा। 1.2 एक्सरसाइज आपकी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं फिर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। लेकिन जिससे ये चीज़ें समझ ली तो उसको फिर एक्सरसाइज समझने की कोई मुश्किल नहीं रहेगी, वो इजीली समझ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स हो गया, 5 नंबर हो गया। 6 पे चलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको एक साबित बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है। इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको मैं ए का नाम दे देता, ए मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा तो ए के ऊपर टी लग जाएगा छोटा। अब ये पहली रो है, इसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए। 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर आगे 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, आगे 3 है तो इसको 3 लिखेंगे। अब ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। 4 आगे 5 आगे 6, और ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे। रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो तो आप उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये 7 8 और 9 ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई समझने वाली इतनी खास चीज़ नहीं है। ये रो है, इसको कॉलम बना दो, या ये कॉलम है इसको रो बना दो, एक ही जवाब आएगा, कोई इसमें नहीं है। आप चेक कर सकते हो। ये कॉलम है, जैसे मैं इसको रो बनाता हूँ 1 4 7, तो 1 4 और 7, फिर ये कॉलम है 2 5 8 2 5 8, फिर ये कॉलम है 3 6 9 3 6 9, ये कर दिया। ये भी ट्रांसपोज हो गया का। ये देखो वो ये सेम है बिल्कुल। ये देखिए इधर चेक करें, आगे 2 5 8 2 5 8, आगे 3 6 9 3 6 9, सेम ट्रांसपोज का यही मतलब होता है। या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। अब आगे हम 6 टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। हाफ काम हो गया, हाफ रह गया, हाफ को आगे देखते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स का जब उनको डिस्कस करेंगे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब नेगेटिव होगा वो, या नेगेटिव का कोई ना कोई इसमें रोल होगा। तो चेक कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स उस टाइम बोलेंगे जब इसके अंदर की तमाम साइंस चेंज कर दी जाएंगी, ठीक है। या इसको माइनस से 2 तरीका कर देते हैं, या इसको ये ए है हम इसको माइनस ए कर दें, तो मतलब माइनस को इस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे कि अंदर वाली तमाम साइंस चेंज हो जाएंगी तो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको माइनस ए का मतलब ये है कि इसको तमाम माइनस के अंदर जो भी माइनस होगी सबके साथ अंदर वो जाके मल्टीप्लाई वो हो जाएगी, लग जाएगी। तो -1 हो जाएगा, -2 -3 और -4, ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया सिंपल। तो इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है।
आपको सिंपल तरीका ये है कि आप तमाम जो भी अंदर चीज़ें हो ना उनकी साइन चेंज कर देना, जो भी एलिमेंट्स हो सबकी साइन चेंज कर देना, वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। जो प्लस हो उसको नेगेटिव कर देना, जो नेगेटिव हो उसे प्लस कर देना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका टाइम भी कम लिया जाए और आपको समझा भी ऐसे दिया जाए जो आपको फिर पूरी ज़िंदगी ना भूले। नेगेटिव मैट्रिक्स 7 हो गई डिस्कस। 8 पर आ गए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आ जाती है और ये डेफिनेशन में भी आ जाती है और इसका क्वेश्चन भी बन जाता है 2 नंबर का लाजमी पेपर में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, समझे आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो फिर वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3, उसके बाद इधर लगाता हूँ 2 3 4। इसकी एग्जांपल देख कर बनानी पड़ेगी लेकिन मैं कोशिश करूँ इधर बना दूँ तो मैं 3 4 शायद ये बन गई होगी। देखते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही, इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये बन गई है मेरा ख्याल है। ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसे वही बनेगी। ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम आगे ट्रांसपोज ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं। क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 2 3, ये 2 3 4 है, 2 3 4 और ये 3 4 1 है, 3 4 और 1। ये देखिए, इसको मैंने जब इसका ए का ट्रांसपोज लिया तो सेम यही दोबारा बन गई है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और फिर वही बन जाए जो असल मैट्रिक्स हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स 8 वाला भी हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक को मैं इधर ही आपको बता देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। इसी से एग्जाम्पल को मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम बने, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ये ए है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब इस सारे को माइनस से मल्टीप्लाई करें। अगर इधर माइनस होता, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, इधर माइनस होता, अब वो नहीं बना, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये बनेगा। ये ऐसे, ये सारा ऐसे हो जाएगा सेम, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है या अंदर वाले तमाम साइन को चेंज कर दिया जाए, प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, फिर वही बन जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ए इक्वल हो जाए -AT के तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी बस 3 रह गई हैं डेफिनेशन। ये आपको इसलिए भी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये मैट्रिक्स की टाइप्स अगर आपको नहीं पता होगा तो आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स का पता होगा तो आप आसानी से इस चैप्टर से, अगर 10 नंबर का पेपर आता है तो 5 नंबर आपके इन्हीं से आ जाएंगे जो मैं आपको सब चीज़ें से बता रहा हूँ। और इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल तरीका का नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल्स में जो चीज़ हो वो कम से कम 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम ज़ीरोज़ हों तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैंने एग्जांपल दी है, इधर 1 छोड़ देते, इधर 2 लगा लें या 5 लगा लें, जो भी लगा लें। अब ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल। इस डायगोनल में एक एंटिटी ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये नॉन ज़ीरो है, सारी ज़ीरो हो जाती तो नॉन मैट्रिक्स हो जाना था, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाना था। एक नॉन ज़ीरो हो, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कम से कम नॉन ज़ीरो हो तो फिर ये सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती है। ये 1, ये 3, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। लेकिन शर्त ये है कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो ज़रूर हो डायगोनल में, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी से मैं आपको
स्केलर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का बताता हूँ। ये तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, आपको समझ आ जाएगी मैं उम्मीद है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में किसी एक एंटिटी का नॉन जीरो होना ज़रूरी था। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केल मैट्रिक्स को बोलते हैं, ये भी जहन में रखना है। ये स्केल मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। ये नहीं कि रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो फिर तो हम डायगोनल बना ही नहीं सकते, डायगोनल मैट्रिक्स वो बन ही नहीं सकती। डायगोनल होगी तो फिर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। पहली शर्त का तो तीनों में पूरा होना जरूरी है कि वो एक स्केल मैट्रिक्स हो। फिर स्केल मैट्रिक्स हो तो फिर डायगोनल में वन एंटिटी नॉन जीरो हो तो वो डायगोनल बन जाएगी। फिर स्केलर के लिए डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है। फिर एक शर्त को और होना ज़रूरी है, स्केलर के लिए जो ये इसका डायगोनल है इसमें तमाम एंटिटीज जो हैं वो सेम होना ज़रूरी है। फिर वो स्केलर मैट्रिक्स का, ये 2 है, ये भी 2 आ जाए, ये भी 2 आ जाए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। डायगोनल भी है ये और स्केलर भी है, क्योंकि डायगोनल होगी तो फिर आगे आगे स्केलर बनेगी। तो अब ये स्केलर भी होगी बात, इधर 3 भी आ जाए, 3 आ जाए तो इधर भी 3 होना जरूरी है, इधर भी 3 होना जरूरी है, फिर ये स्केलर बनेगी। 5 है तो इधर भी 5 होना जरूरी है, इधर भी 5 होना जरूरी है, फिर ये स्केलर बनेगी। ये आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लोग बच्चे बहुत इसको ज़हन पे ले लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको, ये तो हो गई स्केलर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उनकी ये शर्त है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये तमाम 1 के इक्वल हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। 1 ही हो, 1 के अलावा कोई ना हो, वो तमाम का 1 होना बहुत ज़रूरी है। अगर तमाम 1 नहीं होंगी तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसे आई से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर इधर 1 हो जाते, इधर 2 हो जाते, इधर 3 हो जाता है तो ये बन जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर ये ना स्केलर होगी और ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। स्केलर के होने के लिए तमाम का सेम होना जरूरी है और 1 ना हो, और आइडेंटिटी होने के लिए तमाम का 1 होना जरूरी है, सेम भी हो और 1 भी हो। और स्केलर के लिए सिर्फ सेम हो 1 ना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी निकालते हैं, ये 5 क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक ही डायगोनल है वो ही सेम है। ठीक है, उसके अलावा अगर जब 1 हो जाए तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि 1 होगा तो डायगोनल में तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़े आसान तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाई हैं, और नेक्स्ट अपनी वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्योंकि ये उम्मीद है कि ये आपको समझ, जिन्होंने ये समझ ली तो उनको फिर आगे एक एक्सरसाइज तो उनके लिए काम ही कुछ नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आसानी से वो सोल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।